हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आँख में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, आज से हम लोग ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में हम लोग यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है उसका सारा का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस सीरीज़ में बने रहते हो तो आपका 15,000 क्वेश्चन कैसे ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये वीडियो एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इसमें टोटल 100+ क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे के डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A dash is well-known constellation that can be seen in the evening. This constellation is also known as Hunter. देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्सिलेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार। जब हमारा ग्रुप ऑफ स्टार मिल के किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिलेशन। ठीक है, जो हमारा कॉन्सिलेशन होता है वो क्या होता है, वो एक आकार के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कॉन्सिलेशन जो है, इसमें हंटर जो होता है किस कॉन्सिलेशन को हम लोग कहते हैं। तो देखिए, जो हमारा कॉन्सिलेशन होता है वो हमारा कितने टाइप का होता है। हमारा जो कॉन्सिलेशन होता है वो 7 टाइप का होता है, जिसमें जो हम लोग हंटर होता है वो किसको बोलते हैं, हम लोग ओरियन को क्या बोलते हैं, ओरियन को ही हम लोग हंटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मृगा। इसको ही हम लोग ओरियन को ही किस नाम से जानते हैं, ओरियन को ही हम लोग मृगा के नाम से भी जानते हैं। और ये कब दिखाई देता है, तो ये जनरली हम लोगों को इवनिंग में दिखाई देता है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा ब्राइटेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है और इसको ही हम लोग विंटर कॉन्स्टेलेशन के तौर पे भी कहते हैं। ठीक है, फिर पूछ रहा है विच इज़ द कॉन्स्टेलेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हंटर। कॉन्स्टेलेशन का मतलब अभी मैंने बताया ग्रुप ऑफ स्टार, और ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 7 है, जिसमें जो हमारा हंटर होता है वो किसको कहते हैं हम लोग, ओरियन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओरियन को ही हम लोग हंटर कहते हैं। देखिए, कह रहा है द डिफरेंट पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार आर देखिए, कह रहा है द डिफरेंट पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ the different patterns formed by different group of star are called। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द डिफरेंट पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार मिलके जब कुछ का मतलब आकृति बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। जो हमारा कॉन्स्टेलेशन है वो हमारा टोटल कितना है, तो टोटल 7 टाइप का है। कौन कौन सा है, तो देखिए, जो आपका उर्सा मेजर हो गया, ओरियन हो गया, उर्सा माइनर हो गया, कैसियोपिया हो गया, ग्रेट बियर हो गया, हाइड्रा हो गया, क्रक्स हो गया, ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप के क्या है, कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो ग्रुप ऑफ स्टार का पार्ट नहीं है। मैंने अभी आपको बताया जो हमारा ग्रुप ऑफ स्टार होता है उसी को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, और जो हमारा ग्रुप ऑफ स्टार है वो टोटल 7 टाइप का। कौन कौन सा है, तो एक मेरा ओरियन है जिसको हम लोग हंटर भी बोलते हैं, उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर है, कैसियोपिया है, ग्रेट बियर है, ठीक है, हाइड्रा है और क्रक्स है। ठीक है, तो देखिए, ओरियन भी मेरा कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है, कैसियोपिया भी हमारा कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है, उर्सा मेजर भी हम लोग का कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। लेकिन जो हमारा साइरस है ये हमारा कॉन्स्टेलेशन का पार्ट नहीं है। जो हमारा साइरस है ये क्या है, इसी को हम लोग डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। और जो हमारा साइरस है ये क्या है, ये हमारा बिगेस्ट स्टार है। ये क्या है, हमारा बिगेस्ट स्टार है। और इसको हम लोग कब देख सकते हैं, इसको हम लोग नाइट स्काई में देख सकते हैं। और ये जनरली कहाँ पे विजिबल होता है, तो ये हमारा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में ठंड के टाइम पे, विंटर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। कौन, साइरस। साइरस क्या होता है, साइरस को हम लोग डॉग स्टार के रूप में जानते हैं। ये हमारा बिगेस्ट स्टार है जो कि हम लोगों को नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में देखने के लिए मिलता है। कब मिलता है, तो विंटर नाइट्स के दौरान। कह रहा है ए ग्रुप ऑफ स्टार विच हैज़ ए रिकॉग्निजेबल शेप इज़ कॉल्ड एज। देखिए, जो हमारा ग्रुप ऑफ स्टार होता है, मैंने अभी आपको बताया जो हमारा ग्रुप ऑफ स्टार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोल देते थे, सप्तऋषि। इसमें टोटल 7 स्टार्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिफरेंट शेप
फॉर्म करते हैं और सबका अपना अलग अलग एक नाम है। कह रहा है ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इज नोन एज, ठीक है, जब जिसमें हम लोगों का बिलियंस ऑफ स्टार रह रहा हो और ये किस चीज़ से बना हुआ हो, तो ये हमारा क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस से मिलके बना हो, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं गैलेक्सी। जो हमारा गैलेक्सी है वो क्या है, वो एक तरह का हमारा ह्यूज सिस्टम है जो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो जो हमारा बिलियंस ऑफ स्टार और क्लाउड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। कह रहा है द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ नोन एज, ठीक है, यूनिवर्स को जब हम लोग अध्ययन करते हैं, यूनिवर्स के बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्स के रहस्यों को जानते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में क्या होता है, उसमें हम लोग यूनिवर्स का जो रहस्य है उससे पर्दा उठाते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, इसमें हम लोग बायोलॉजिकल कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमंस का उत्पत्ति वगैरह कैसे हुआ। जो हमारा इटमोलॉजी है, इसमें हम लोग किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो जो हमारा इटमोलॉजी है उसमें हम लोग ऑरिजिन, हिस्ट्री ऑफ वर्ड और उसके मीनिंग से संबंधित पढ़ते हैं। और एनाटॉमी से संबंधित तो आप सारे लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है नेम द एक्सो प्लानिट विच इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रीटी क्लोज कजन ऑफ अर्थ एंड इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ 2.2। देखिए जो हमारा केपलर 452b है, जो हमारा केपलर 452b है, इसी को हम लोग अर्थ कजन्स के रूप में भी जानते हैं, इसी को हम लोग अर्थ 2.0 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया। ये क्या है हमारा, इसी को बोला जाता है हमारा कजन ऑफ अर्थ, ठीक है। और इसका एक और निक नाम है, इसका निक नेम क्या है, कॉरेस्केंट, ठीक है, समझ में आ गया। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड, ठीक है। देखिए एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड, ठीक है। देखिए आप सारे लोग जानते हैं जो यूनिवर्स में जितना भी चीज़ है वो किसी न किसी चीज़ से बना हुआ है, और उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ है वो किस से मिलके बना हुआ है, वो चीज़ मिलके बना हुआ है हमारा मैटर से। कह रहा है द नियरेस्ट स्पायरल गैलेक्सी टू मिल्की वे इज, जो हमारा मिल्की वे है, आप सारे लोग जानते हो, हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको हम लोग कौन सा गैलेक्सी बोलते हैं, उसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी से जो हमारा पास का गैलेक्सी पड़ता है वो कौन सा है, हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और ये किस टाइप का है, ये हमारा जो हमारा एंड्रोमेडा है वो हमारा पास का गैलेक्सी है, किससे, मिल्की वे गैलेक्सी से, ठीक है। जो हमारा एंड्रोमेडा है ये क्या है, एक तरह का हमारा स्पाइरल गैलेक्सी है ये, और ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से पास में है। पूछ रहा है व्हाट इज़ एंड्रोमेडा, जो हमारा एंड्रोमेडा है वो क्या है, तो एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है जो हमारे मिल्की वे से पास में पड़ता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट नियर टू द गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे, मिल्की वे से जो गैलेक्सी पास में पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आपसे पूछा जाता है हाउ ओल्ड इज़ आवर यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना साल पुराना है, तो आप लोग को जानना चाहिए जो हमारा यूनिवर्स है वो हमारा 13.8 बिलियन ईयर अगो हुआ था, ठीक है। जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना साल पुराना है, तो 13.8 बिलियन ईयर पुराना है। और जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, और जो हमारा यूनिवर्स है उसके बारे में जो थ्योरी बताया था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। और बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होते जा रहा है, एक्सपेंड होते जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा यूनिवर्स फट जाएगा। आपसे पूछ रहा है जॉर्ज लेमेटियर इज एसोसिएटेड, जो हमारे जॉर्ज लेमेटियर थे ये कौन थे, जो हमारे जॉर्ज लेमेटियर थे इन्होंने ही क्या दिया था, इन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी दिया था। और बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है, बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि एक हमारा सबसे पहले एक पॉइंट था, और इस पॉइंट में क्या हो गया, विस्फोट होते होते ये जो पॉइंट है ये मेरा, ये हमारा पॉइंट क्या हुआ, इस टाइप से फैलते गया, इस टाइप से फैलते गया, और ये फैलते जा रहा है, ये फैलते जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा ये ब्रस्ट कर जाएगा और हमारा यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा। द बिग बैंग थ्योरी वॉज प्रोपोनेंट बाई, जो हमारा बिग बैंग थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो बिग बैंग थ्योरी दिया गया है हमारे जॉर्ज लेमेटर के द्वारा। कह रहा व्हाट इज़ द शेप ऑफ मिल्की वे, जो हमारा मिल्की वे है उसका शेप कैसा है, तो जो हमारा मिल्की वे है उसका शेप स्पाइरल है, जो हमारा मिल्की वे है उसका शेप कैसा है, स्पाइरल है। तो आप सभी जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था इस बात को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। जो हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपसे यही पूछ सकता है कि स्पाइरल गैलेक्सी के पास वाला गैलेक्सी कौन है, तो आप क्या बोलेगा, एंड्रोमेडा। और स्पाइरल गैलेक्सी कौन होता है, तो हमारा जो मिल्की गैलेक्सी है उसका शेप कैसा है, स्पाइरल है। कह रहा है व्हाट इज़ मिल्की वे, जो मिल्की वे है वो क्या है, तो मिल्की वे जो है एक तरह का हमारा गैलेक्सी है, ठीक है, जिसमें हमारा अर्थ वगैरह है।
कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग ऑफ द कॉन्सलेशन। ठीक है, जो हमारा कॉन्सलेशन होता है जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था ओरियन, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ये सब का नाम कौन रखता है? तो ये सब का नाम रखता है हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इन सब का नामकरण कौन करता है? जो हमारा कॉन्सलेशन होता है। कॉन्सलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार का जो हमारा नाम है वो कौन रखता है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन रखता है। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी कॉन्सलेशन आर देयर इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में टोटल 88 कॉन्सलेशन है। हमारे यूनिवर्स में टोटल कितने कॉन्सलेशन है? टोटल का टोटल 88 कॉन्सलेशन है। ठीक है, जिसमें हमारा अगर लार्जेस्ट कॉन्सलेशन पूछा जाए तो वो कौन है? हाइड्रा है। लार्जेस्ट कॉन्सलेशन कौन है? तो हमारा हाइड्रा है। और स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए तो क्रक्स है। जो हमारा स्मॉलेस्ट है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा क्रक्स हो जाएगा। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? हमारा हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, और टोटल कितने कॉन्सलेशन है? तो टोटल जो हमारे IAU के अकॉर्डिंग टोटल 88 है। कह रहा है द स्टार्स आर मेनली मेडअप ऑफ। जो हमारा स्टार्स होता है वो जनरली मेडअप होता है किस चीज़ का? तो वो होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के, जिसमें जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो होता है हमारा 70% और जो मेरा हीलियम होता है वो होता है मेरा कितना? 28%। और अदर गैस कितना होता है? 22.5%। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम होता है यही इन्हीं के रिएक्शन की वजह से क्या होता है? इनके अंदर शाइनिंग आता है। ठीक है, जिसको हम लोग थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है डैश इज़ नॉट ऑन द बेसिक टाइप ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, जो हमारा रेगुलर्स होता है ये हमारा बेसिक टाइप ऑफ गैलेक्सी नहीं होता है। जो हमारा गैलेक्सी है वो जनरली दो टाइप का होता है, या तो स्पाइरल या तो क्या हो जाएगा? इरेगुलर या इलिप्टिकल। ठीक है, रेगुलर कोई गैलेक्सी नहीं होता है। कह रहा है द नेम ग्रेट बियर, जो हमारा ग्रेट बियर है ये क्या है? ठीक है, तो ग्रेट बियर जो है ये हमारा एक तरह का कॉन्सलेशन है। ग्रेट बियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट बियर बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ग्रेट बियर है ये एक तरह का हमारा क्या है? कॉन्सलेशन है। ठीक है, क्या है? हमारा कॉन्सलेशन है। ठीक है, कॉन्सलेशन का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ स्टार। ठीक है, कह रहा है हुबलेज लॉ इज रिलेटेड टू। जो हमारा हुबले का लॉ है वो किससे संबंधित है? तो जो हमारा हुबले का लॉ है वो हमारा एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। हुबले का लॉ किससे संबंधित है? तो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज़ द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। जो हमारा सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है हमारे अर्थ पे वो क्या है बताइए? तो वो है हमारा हीलियम। वो है हमारा क्या? वो है हमारा हीलियम। ठीक है, यूनिवर्स का यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन है, उसके बाद हमारा क्या है? हीलियम है, बाकी अदर गैसेज हैं। ठीक है, कह रहा है विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई एट नाइट। ठीक है, जो हमारा ब्राइटेस्ट स्टार है रात के समय में वो कौन सा है? तो वो है हमारा साइरस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग डॉग स्टार भी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग डॉग स्टार भी बोलते हैं। और ये ओरियन कॉन्सलेशन का क्या है? एकदम करीब है। ठीक है, जो हमारा साइरस है वो एक तरह का क्या है? वो एक तरह का हमारा स्टार है। ठीक है, और ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। ठीक है, साइरस है, इसी को हम लोग डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है विच स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ द ओरियन कॉन्सलेशन। ठीक है, ओरियन कॉन्सलेशन से कौन सा स्टार जो है वो हम लोगों को दिखाई देता है? तो ओरियन कॉन्सलेशन से जो हम लोग को स्टार दिखाई देता है वो है हमारा साइरस, इसी को हम लोग डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है द क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर आयोनाइज्ड गैस ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन स्टार इज नोन एज। ठीक है, जो हमारा क्लाउड ऑफ डस्ट होता है, देखिए जो हमारा यूनिवर्स है वहाँ पे क्या है? आप सारे लोग जानते हैं वहाँ पे डस्ट है, गैसेस है। ठीक है, तो उनके बीच में जो हमारा स्पेस होता है, ठीक है, और उनके बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्पेस को हम लोग नेबुला बोलते हैं। उस स्पेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? नेबुला बोल देते हैं। ठीक है, हाउ डू साइंटिस्ट रिप्रेजेंट द मिल्की वे विद द यूज ऑफ आर्म्स। ठीक है, तो जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है वो किसके टाइप का है? तो जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है वो हमारा स्पाइरल शेप का है। किसका शेप का है? स्पाइरल शेप का है, और इसके अंदर 100 बिलियन स्टार है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सलेशन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द स्काई इज नोन एज ग्रेट बियर। ग्रेट बियर क्या है? एक तरह का हमारा कॉन्सलेशन है, और ग्रेट बियर हम लोग किसको बोलते हैं? उर्सा मेजर को बोलते हैं, जो कि हमको जनरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और जो हमारा इसको हम लोग सप्तऋषि भी बोल देते हैं। कॉन्सलेशन को ही क्या बोल देते हैं? सप्तऋषि भी बोल देते हैं। ठीक है,
कह रहा है द कॉन्सलेशन दैट इज विजुअल ड्यूरिंग द अर्ली नाइट ऑफ द समर सीजन इज कॉल्ड। जो हम लोगों को समर सीजन में दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग उर्सा मेजर बोल देते हैं। और उर्सा मेजर ही क्या है, हमारा ग्रेट बियर है। याद रखिएगा, उर्सा मेजर ही हम लोग का क्या है, उर्सा मेजर ही हम लोगों का ग्रेट बियर है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेलेस्टियल बॉडी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा हमारा सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। ठीक है, देखिए जो हमारा सेलेस्टियल बॉडी होता है वो क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडी वो होता है जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के क्या हो, बाहर हो। जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर हो, तो सन हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर है, स्टार भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर है, प्लैनेट भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर है। लेकिन जो हमारा ओशियन है वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं है, वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में ही है। तो हमारा जो ओशियन हो जाएगा वो सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी शाइन इन द नाइट स्काई एट नाइट। जो वो कौन सा सेलेस्टियल बॉडी है जो रात में चमकता है। तो जो हमारा स्टार होता है वो एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो रात में क्या होता है, चमकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने टोटल यूनिवर्स के 32 क्वेश्चन कर लिए। अब हम सोलर सिस्टम का क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। ठीक है, जो हमारा रात के समय में वह कौन सा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा चमकता है। तो जो हमारा वेनस है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा चमकता है। ठीक है, जो हमारा वेनस है वो सबसे ज़्यादा चमकता है। वेनस के बारे में एक और बात जान लीजिए, जो हमारा वेनस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेनस को हम लोग पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। वेनस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं। जो हमारा वेनस है इसी को हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। वेनस को ही हम लोग क्या जानते हैं, वेनस को ही हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है आवर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। और मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो हमारा स्पाइरल शेप का है और इसके अंदर 100 बिलियंस स्टार हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा प्लैनेट मरकरी है वो हमारा सन से क्लोज है। बिल्कुल सही बात है, मरकरी जो है वो सबसे क्लोज है सन से। कह रहा है प्लैनेट जुपिटर हैज़ ए मैक्सिमम सैटेलाइट। ये भी बिल्कुल सही बात है, जो हमारा जुपिटर है उसके पास मैक्सिमम क्या है, उसके पास मैक्सिमम सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट का मतलब हो गया जैसे हमारे अर्थ के पास कौन सा सैटेलाइट है, तो मून है, उसी टाइप से जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। कह रहा है कि वेनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा वेनस है उसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है सोलर सिस्टम इज़ 2.3 बिलियन ईयर ओल्ड अगो। ये गलत बात है, क्योंकि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कितना साल पुराना है, तो वो हमारा 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, देखिए जो हमारा ध्रुव स्टार है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्टार। और जो हमारा पोल स्टार है ये हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, जो हमारा पोल स्टार है ये हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज़ द शेप ऑफ ए प्लैनेट्स ऑर्बिट। ठीक है, आपको बताना है कि जो हमारा ऑर्बिट है उसका शेप क्या है। तो जो हमारा ऑर्बिट है जिसमें हमारे प्लैनेट सूरज का चक्कर लगाते हैं वो कैसा है, तो हमारा इलिप्टिकल है। वो कैसा है हमारा, वो हमारा इलिप्टिकल है। कह रहा है व्हाट इज़ द फिक्स पाथ ऑन विच ए प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। वो कौन सा फिक्स पाथ है जिसमें सारे प्लैनेट सूरज का चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। वो ऑर्बिट किस टाइप का है, तो जो हमारा ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल शेप का है, जिसके अराउंड हम जिसके ऊपर हमारे सारे के सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, किसका, सूरज का। कह रहा है द सेलेस्टियल बॉडी डैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए सिस्टम इज नोन एज। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जितने भी प्लैनेट सूरज का चक्कर लगाते हैं एक सेलेस्टियल बॉडी हो के भी, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है वो सारे के सारे क्या लगाएंगे, सारे के सारे सूरज का चक्कर लगाएंगे। अब देखो जो हमारा ये क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वो है जहाँ पे लैंड है, और जोवियन प्लैनेट वो है जिसके अंदर लैंड नहीं है, मतलब गैसेज वगैरह है। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सारे क्या है, इन सारे को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जोवियन प्लैनेट बोल देते हैं। इन लोगों को क्या बोल देते हैं, जोवियन प्लैनेट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के अराउंड कौन घूमता है, तो सन के अराउंड हमारे प्लैनेट घूमते हैं। ठीक है, कह रहा है हु प्रपोज द फर्स्ट
हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। तो सर निकोलस कोपरनिकस जो थे उन्होंने ही क्या दिया था, उन्होंने ही फर्स्ट थ्योरी दिया था किसका, फर्स्ट हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था किसका, हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, अब बात करते हैं सन का। द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ सन इज नोन एज, जो हमारा सन है उसका जो आउटर मोस्ट रीजन है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कोरोना। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोरोना। सन का जो आउटर मोस्ट लेयर जो आपको दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं कोरोना। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन एंड अदर स्टार। जो हमारा सन है और जो हमारे अदर स्टार है उनका जो सोर्स है वो क्या है, तो उनका जो सोर्स है वो क्या है, हमारा न्यूक्लियर फिजन। इनके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का रिएक्शन होता है। ठीक है, कह रहा है ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज, जो हमारा ग्लोइंग सरफेस होता है सन का उसको हम लोग फोटोस्फेयर बोलते हैं। जो कि आपको जो ग्लोइंग सरफेस आप लोगों को दिखाई देता है वो क्या होता है, हमारा फोटोस्फेयर। जो हमारा फोटोस्फेयर है वो क्या है, वो हमारा विजुअल सरफेस है किसका, हमारा सन का। जो हमारा सन है वो क्या है, एक तरह का हमारा जाइंट बॉल है। किस चीज़ का जाइंट बॉल है, तो जो हमारा सन है वो हमारा जाइंट बॉल है प्लाज्मा का। ठीक है, समझ में आया। कह रहा है द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, जो हमारा ग्लोइंग सरफेस होता है सन का उसी को हम लोग बोल देते हैं फोटोस्फेयर। ठीक है, कह रहा है हाउ मच टाइम इज टेकन बाय सनलाइट टू रीच द अर्थ, अर्थ पे सूरज को रोशनी आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक है, और जो हमारा लाइट का स्पीड होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ और जो हमारा सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वह है 1.496 × 10⁸ किलोमीटर। कह रहा है द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ सन, जो हमारा सन है उसका जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो क्या है, हमारा हाइड्रोजन। हमारा जो प्रिंसिपल एलिमेंट है सन का वो क्या है, हाइड्रोजन। किसी भी स्टार का जो प्रिंसिपल एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन, उसके बाद होता है हमारा हीलियम। कह रहा है हाउ मच एंगल इज फॉर्म्ड बाय द सन विद द अर्थ सरफेस, जो हमारा सन है वो हमारे अर्थ सरफेस से 32 मिनट का क्या बनाता है, एंगल बनाता है। कह रहा है द अमाउंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सन दैट इज ब्लॉक्ड बाय अर्थ अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हमारा होता है 1.8 × 10⁻11 MU। कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ एनर्जी अराइजिंग फ्रॉम द सन फोटोस्फीयर। ठीक है, जो हमारा सन होता है उसमें जब शॉर्ट ब्रस्ट होता है एनर्जी का तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो जो उसको हम लोग बोल देते हैं सोलर फ्लेयर्स। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, तो टोटल सोलर इक्लिप्स ऑकर व्हेन, टोटल सोलर इक्लिप्स कब ऑकर होता है, तो टोटल सोलर इक्लिप्स तब होता है जब हमारा सन मून और अर्थ क्या हो जाते हैं, ये सारे स्ट्रेट लाइन आ जाते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स कब होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स तब होता है जब हमारा सन मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं, आ जाते हैं। सन मून और अर्थ जब स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग टोटल सोलर इक्लिप्स बोल देते हैं। ठीक है, कह रहा है व्हेन द न्यू मून कम बिटवीन द सन एंड अर्थ एंड ब्लॉक आउट द सन रेज, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज, तो इस फिनोमिना को ही हम लोग को क्या बोल देते हैं, इस फिनोमिना को ही हम लोग बोल देते हैं सोलर इक्लिप्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अर्थ होता है और सन होता है इसके बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सोलर इक्लिप्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने सन तक का सारा टॉपिक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मरकरी से लेके नेपट्यून तक का सारा कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा और इसमें और इम्प्रूवमेंट क्या किया जा सकता है, तो कमेंट में ये चीज़ करेंगे। और अगर आप डेली से डेली इस क्लास को कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।